हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उषा डिजाइनर चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब सही होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ले लिया कैमरिक का फैब्रिक और इससे आज हम बना रहे हैं पठानी सूट, अफ़गानी सलवार। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा लिया है और इसकी लेंथ है हमारी रेडी 34 इंच। और यहाँ से हमने ये देखिए 4 फोल्ड है, फ्रंट और बैक इसमें दोनों एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं। 1 इंच हम ऊपर से छोड़ देंगे और यहाँ से 34 इंच हमारा रेडी है। और यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1 इंच हमारा ये देखिए बैक साइड को ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा हमारा, आगे की तरफ। तो यहाँ से और मोल हम ले रहे हैं 7.5 इंच। आप अपनी उसके अकॉर्डिंग लीजिए। यहाँ पर चेस्ट है हमारी 34 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम लेंगे 8.5 इंच और 2 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेंगे। कमर हमारी है 28 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 7 इंच। 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर ईप है हमारी 34 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच। या 8.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं घेरा हमारा 10 इंच। ये डबल फोल्ड है तो ये देखिए इसमें ऐसे राउंड बना लेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब इसमें ये फ्रंट साइड है हमारा और यहाँ पर ये इसकी फ्रंट साइड की हम कटिंग करेंगे। इसको बैक साइड को अलग कर लेंगे और यहाँ पर फ्रंट साइड में जो हमने निशान लगाई है इस पर ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से तीरा हमने लिया 7 इंच और यहाँ से लिया 7.5 इंच। ये 1 इंच हम कटिंग कर देंगे तो इसके बाद हमारे पास 6.5 इंच बचेगा। तो यहाँ से 1 इंच फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड में 1 इंच हमारा सूट छोटा होता है। तो यहाँ से हम पॉकेट बनाएंगे, 2 इंच नीचे से लेंगे और यहाँ से 5 इंच। तो ये देखिए 5 इंच पर ये हमारी निशान आ रही है। इसको ऐसे अंदर की तरफ राउंड बना लेंगे। आप चाहें तो 2 पॉकेट बना सकते हैं, आप चाहें तो 1 बना सकते हैं। यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। यहाँ से 3 इंच हम इसमें नेक बनाएंगे और यहाँ से 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल कर लेंगे। यहाँ पर 3 इंच पर हम यहाँ पर नेक की निशान लगा लेंगे, ऐसे डबल कर लेंगे और 3 इंच हम यहाँ से लेंगे और 3 इंच यहाँ से लेंगे। तो दोनों तरफ 3 इंच लिया हमने और ऐसे यहाँ पर राउंड बना लेंगे। यहाँ पर कटिंग कर ली हमने। तो ये देखिए इसको ऐसे ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम पट्टी अटैच करेंगे तो इसके लिए हम अलग से फैब्रिक ले लिया है और इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से लेंथ हम ले रहे हैं 9 इंच, सॉरी 10.5 इंच और यहाँ से ऐसे 2 इंच ऐसे लेंगे और यहाँ से इस पट्टी को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस पट्टी को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसके सेंटर में यहाँ पर ऐसे इसको भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच रख लेंगे नीचे की तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फैब्रिक को कटिंग कर लिया। अब हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। यहाँ सेंटर पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए पिन अटैच करने से यहाँ पर सिलाई आसानी से हो जाती है। ये कैमरिक का फैब्रिक है तो फिसल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर हाफ से भी कम रख लेंगे, 1 पैर की सिलाई कर लेंगे यहाँ पर।
ये जो हमारा नेक राउंड किया है हमने कटिंग, इससे फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखेंगे थोड़ा। ये देखिए यहाँ तक सिलाई करेंगे और इसको ऐसे घुमा लेंगे, थोड़ी सी सिलाई यहाँ से करेंगे और फिर घुमा लेंगे। तो एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर कर लेंगे। वीडियो को फ्रेंड्स फुल वॉच कीजिए। तो पिन हमने निकाल ली है। अब हम इसको ऐसे यहाँ पर कोने में छोटे छोटे 2 कट लगाएंगे तिरछे में। ये देखिए ऐसे, ताकि इसके कोन निकालने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए 2 कट हमने यहाँ पर लगा लिए हैं और यहाँ पर किनारे किनारे की अंदर की तरफ इस फैब्रिक को लेंगे, जो हमने पट्टी लगाई इस तरफ लेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए ये हमने किनारे की सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा धागे कटिंग कर लेंगे और इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे पलट लेंगे और रोंग साइड की तरफ से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखिए इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। हमने यहाँ पर ले ली है गोटा पट्टी, सिल्वर कलर की गोटा पट्टी ली है। इसकी कोण को ऐसे सुई से ऐसे थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पर ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए 1.25 इंच का हमने इसमें गैप रखा है और ऐसे यहाँ पर ऐसे सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए ये बनने के बाद नेक बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देखिए 1.25 इंच का हम यहाँ पर गैप रखते हुए ऐसे यहाँ पर सिलाई करते जाएंगे। अगर आप बिगिनर है तो आप पहले यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो सुई की मदद से हमने कोण में थोड़ा सा फैब्रिक इकट्ठा कर लिया है लेस को। तो यहाँ पर ऐसे सिलाई करते जाएंगे। अगर आप अपनी पसंद की लेस यहाँ पर लगाना चाहते तो वो लेस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये कस्टमर का सूट है फ्रेंड्स, उन्होंने गोटा पट्टी लगाने को कहा है तो हम यहाँ पर गोटा पट्टी ही अटैच कर रहे हैं। तो ये देखिए 4 लाइन हमने यहाँ पर अटैच कर लिया। अब हमने इससे कलर कॉम्बिनेशन करते हुए एक और लेस ले ली है जो थोड़ी सी चौड़ी है इससे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये यहाँ पर लेस लगा ली है। यहाँ पर डबल सिलाई करेंगे दूसरी तरफ भी और इसको अच्छे से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने पूरे में लेस अटैच कर ली है और राइट साइड की तरफ हम इस हाथ की तरफ इसमें हम यहाँ पर पट्टी अटैच करेंगे। इसके नीचे की तरफ हमने डबल फोल्ड की है इस पट्टी को। यहाँ से 3 इंच 4 इंच की पट्टी ले लेंगे। पहले हम यहाँ पर कच्ची सिलाई करेंगे ताकि यहाँ पर सिलाई करते समय आसानी हो। तो इसके नीचे हम ऐसे अटैच करेंगे। तो देखिए इसको ऐसे बिछा लेंगे और इसके नीचे ऐसे लगा लेंगे। इसको पहले फोल्ड कर लेंगे डबल। यहाँ से 1/2 इंच का हमने यहाँ पर फैब्रिक छोड़ दिया। यहाँ पर हम कॉलर अटैच करेंगे। ये राइट हाथ की तरफ हम यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर रहे हैं।
देखिए यहाँ से सिलाई करते हुए थोड़ा सा इस तरफ भी हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। यहाँ पर उकाई लगाना चाहते तो आप उकाई भी लगा सकते हैं, टिच बटन आप लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगा ली है। अब हम यहाँ पर पॉकेट बनाएंगे। ये हम राइट साइड फैब्रिक हमारा यहाँ पर एक की निशान लगा लिया हमने 21 इंच पर। यहाँ से जितनी हमें ऊपर रखनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच नीचे से और यहाँ पर हम लगाएंगे कमर की निशान। कमर की निशान से यहाँ से हम लेंगे, ये देखिए ऐसे निशान मिला लेंगे पहले और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ और यहाँ से हम लेंगे 5 इंच। डेढ़ इंच हमने नीचे हिप की तरफ छोड़ दिया है और यहाँ पर हमने 5 इंच ये निशान लगा लिया ऐसे। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे राउंड बना लेंगे। तो ये हमने अलग से पॉकेट बनाने के लिए फैब्रिक लिया। इसकी लेंथ हमने ली है 14 इंच और विड्थ भी हमने इसकी 14 इंच लेंगे। दोनों तरफ हमने 14 इंच ली है। तो ये देखिए इस फैब्रिक को हम इस सूट के नीचे की तरफ लगाएंगे ऐसे। एक फैब्रिक को लगाएंगे और एक फैब्रिक के हम यहाँ पर ऐसे लगाते हुए, ये देखिए इतना फैब्रिक रखेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर जो हमने निशान लगाई है इसमें भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। पहले पिन अटैच कर लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक हिले नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे राउंड बनाते हुए यहाँ पर ऐसे राउंड में कटिंग कर लेंगे। तो ये फैब्रिक हमने राइट साइड की तरफ रख लिया है, ऊपर की तरफ। ये फैब्रिक हमारा जो पॉकेट बना रहे हैं वो वाला फैब्रिक है ये। तो इसके ऊपर ऐसे रखते हुए इसमें राउंड में हाफ इंच फैब्रिक रखते हुए यहाँ पर राउंड में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि इसमें फोल्ड करते समय, ये देखिए हमने कट लगा लिए हैं। इसको अंदर की तरफ ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर जो पॉकेट वाला फैब्रिक है और जो हमने सिलाई की इस फैब्रिक पर यहाँ पर किनारे किनारे की सिलाई करेंगे। ये देखिए वीडियो में आप देख पा रहे हैं, पॉकेट वाले फैब्रिक पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब इसको ऐसे पलट लेंगे लॉन्ग साइड की तरफ। यहाँ पर हम आयरन कर लेंगे तो इसकी फिनिशिंग आ जाएगी आयरन करने पर। तब ये खिंचा खिंचा लग रहा है लेकिन आयरन करने के बाद ये सही हो जाएगा। तो ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। एक सिलाई हम यहाँ पर करेंगे ऊपर की तरफ और एक सिलाई नीचे की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई कर ली है। अब इस फैब्रिक को हम तो ये देखिए इस फैब्रिक में हम यहाँ पर जो पलटेंगे, यहाँ पर ये देखिए इसको ऐसे पलट लेंगे अंदर की तरफ। ये रफ साइड हमारा अंदर की तरफ चला गया है और ये देखिए रॉन्ग साइड पर हमने इसको पॉकेट को ऐसे रख लिया है। ये राइट साइड की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर हम इस फैब्रिक को नीचे वाले फैब्रिक के साथ अच्छे से जचा लेंगे और यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे।
इसका राउंड अच्छे से निकल आएगा यहाँ पर। तो ये देखिए, इसको ऐसे पिनअप कर लेंगे ताकि बैक और फ्रंट की सिलाई करते समय हमें यहाँ पर आसानी हो। जो नीचे वाला ओपन रह गया इसको भी हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो देखिए, इस फैब्रिक को हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे ताकि बाहर की तरफ हमारी पॉकेट में फिनिशिंग नज़र आए। तो ये देखिए, यहाँ पर पॉकेट हमारी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो ये फ्रंट बैक साइड ले लिया हमने। बैक साइड पर यहाँ पर ऐसे नेक बनाएंगे। 3 इंच यहाँ से लेंगे और 1 इंच यहाँ से लेंगे और इसमें ऐसे हल्का हल्का राउंड बना लेंगे। उस फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड है। इसके ऊपर हम फ्रंट साइड रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर का जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर। और इसमें हम नेक कॉलर वाली नेक का नाप लेंगे। यहाँ पर हाफ इंच फैब्रिक यहाँ पर हम छोड़ेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे, देखिए इसमें हम ऐसे नाप लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो हम इतना ही फैब्रिक है यहाँ पर कटिंग करेंगे कॉलर के लिए। तो ये देखिए, हमने कॉलर के लिए फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसकी लेंथ लेंगे 8.5 इंच का हमारा डबल 17 इंच आ रहा है। तो 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया 18 इंच पर। इस फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। 18 या 19 इंच आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो जो 4 इंच हमने डबल फोल्ड में या 4 इंच लिया है यहाँ पर और इसको 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम ले रहे हैं 9 इंच और नीचे से 8.5 इंच जो हमारा हमने नाप लिया इतना ही हम यहाँ पर लेंगे। इस कोण को ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से हाफ इंच ऐसे तिरछे कर लेंगे। तिरछे में यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जो हमने तिरछे में निशान लगाई है यहाँ पर तिरछे में हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर डबल सिलाई कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई करेंगे रॉन्ग साइड की तरफ। तो देखिए, हमने डबल सिलाई कर ली है। आप चाहें तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए, इसके कोन को अच्छे से निकाल लेंगे यहाँ पर। इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालेंगे इसमें और यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। इस सूट में भी हम ऐसे शोल्डर मिला लेंगे अच्छे से और यहाँ पर भी बैक साइड में छोटा सा कट लगा लेंगे। जो इसका कॉलर में हमने कट लगाया, इस कॉलर के कट को और इस कट को बैक साइड वाले को ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पर पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई करने में हमें आसानी हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।
तो देखिए अच्छे से ऐसे मिलाते हुए दोनों तरफ हम यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पिन अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पर ऐसे जहाँ पर पिन अटैच की यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब ये जो फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम फोल्ड कर नहीं पा रहे हैं तो इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा थोड़ा इसमें हम यहाँ पर कट लगा लेंगे और इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसमें मैंने पिन अटैच कर ली ताकि फैब्रिक हमारा दोनों तरफ से बराबर हो। तो ये देखिए इसमें हाफ इंच अंदर की तरफ फैब्रिक फोल्ड करते हुए यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे। ये देखिए आमने सामने बिल्कुल कट हमारे आ गया है। तो ये देखिए ये हमारी परफेक्ट कॉलर लग रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर किनारे किनारे की सिलाई कर लेंगे और कॉलर पर भी हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो पिन अटैच कर सकते हैं, चाहे इस कॉलर पर आप पहले आयरन कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। पिन को साथ में निकाल लेंगे और यहाँ पर सिलाई करते जाएंगे। तो ये देखिए पिन अटैच करने से आसानी से यहाँ पर सिलाई हो जाती है। ये देखिए आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ से ऐसे सिलाई कर लेंगे और ऐसे यहाँ पर कॉलर पे भी किनारे किनारे की सिलाई करेंगे। यहाँ पर सिलाई हम ध्यान से करेंगे। कई बार क्या होता है कि किनारे से सिलाई नीचे की तरफ उतर जाती है, तो यहाँ से धीरे धीरे से सिलाई करेंगे। तो ये देखिए सिलाई हमने यहाँ पर कर ली है और ये कॉलर हमारी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए आपको कैसी लगी। ये फैब्रिक बहुत ही फिसल रहा है फ्रेंड्स, मशीन पर भी नहीं डट रहा है। तो ये देखिए यहाँ से इसमें अच्छे से नीचे से हम मिला लेंगे और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसको देखिए ऐसे मिलाते हुए पिन अटैच करेंगे और इसका ऑफ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर छोटा कट लगा लेंगे। यहाँ से हम स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने कफ रेडी कर लिए। ये स्लीव्स हमने कितनी कटिंग की हुई है आपको बता देते हैं। तो ये देखिए 16.5 इंच हमने स्लीव्स कटिंग की है और 19 इंच की हमने रेडी करनी है। तो ये कफ बना रहे हैं। इसमें हमने पतली वाली पेपर पेस्टिंग ली है और इसको ऐसे डबल करते हुए इसके नीचे की तरफ ऐसे लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको 3.5 इंच लिया है। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर इस 19 इंच की हमारी रेडी हो जाएगी। तो नीचे की तरफ हमने मोरी की तरफ 7.5 इंच लिया है। ये डबल फोल्ड में है और यहाँ पर छोटा कट लगा लिया है। इसमें हमने इसको देखिए ये 2 लिया हमने और ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड की तरफ हमने पेपर पेस्टिंग लगाई है। पेपर पेस्टिंग हमने 3 इंच ली है। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा लिया है। पूरा हमने 7.5 इंच लिया है और ये देखिए 10.5 इंच इसकी विड्थ ली है। जितना हमारा
पोंच आ रहा है, ये देखिए 9 इंच आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमने 10 इंच लिया है, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये देखिए राइट साइड से हम ऐसे गदर डालेंगे 2, जो स्लीव्स हैं हमारी मोहरी की तरफ से 2.5 इंच दोनों तरफ हम गैप रखेंगे। देखिए सेंटर में से दोनों तरफ 2.5 इंच का हमने। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है। ये जो हमने कफ बना रहे हैं इसको हम इसमें भी सेंटर में कट लगा लेंगे और इसमें ऐसे इस फैब्रिक को नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है और इसको ऐसे पलट लेंगे और इसको ऐसे करते हुए यहाँ पर हाफ इंच सिलाई रखते हुए फैब्रिक कटिंग सिलाई कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स रेडी कर ली है और ये इसमें भी जॉइंट कर लिया है। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी आगे की वीडियो मैं बना नहीं पाई, फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पॉकेट भी बना ली है और इसका जॉइंट कर लिया है, सिलाई कर लिया। अब हम नीचे घेरे में कैसे सिलाई करेंगे, देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर सिलाई करने में मुश्किल होती है। तो हम बताएंगे आपको कैसे करेंगे। ये देखिए चौक ऐसे फोल्ड करेंगे, पहले एक सिलाई करेंगे हाफ इंच फैब्रिक लेते हुए। ये देखिए राउंड में हम यहाँ पर छोटी छोटी गैदर डाल लेंगे ताकि फोल्ड करने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए छोटी छोटी गैदर डाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डबल फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर ऐसे गैदर डालेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब फिर से फोल्ड करेंगे इसे फैब्रिक को। ये देखिए यहाँ से ऐसे एक बार फिर से फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऐसे सिलाई करेंगे। देखिए राउंड में फिर से हम यहाँ पर छोटी छोटी गैदर डाल लेंगे। तो यहाँ पर राउंड हमारा आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए इसमें राउंड बन गया है। तो देखिए दोनों में मैं ऐसे ही छोटी छोटी गैदर डालते हुए यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई कर लीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आयरन कर लेंगे इसे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये राउंड निकल आएंगे। तो यहाँ पर हम टिच बटन लगाएंगे। यहाँ पर ये देखिए कफ में भी हम यहाँ पर टिच बटन लगाएंगे। तो ये हमने सलवार के पोंचे बना लिए हैं। सलवार की हम वीडियो बना नहीं पाए तो इसमें हम रबर डालेंगे। हमारी यहाँ पर बन के रेडी हो गई। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, चैनल पे आप नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।